Pakistani dramas have the history of being based on the most iconic Urdu poems. तो आपने ये वाला ड्रामा देखा है रकीब से? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ड्रामा का टाइटल कहाँ से आया? रकीब से है फैज़ अहमद फैज़ की सबसे आइकॉनिक नज़्म। तो चलिए सुनते हैं रकीब से के पीछे की कहानी। तो रकीब का मतलब क्या होता है? रकीब वो इंसान होता है जो महबूब के करीब होता है, या फिर आपके महबूब का महबूब होता है, या आपके महबूब का पार्टनर होता है। तो एक तरीके से रकीब आपका राइवल इन लव होता है, आपका एक प्रतिस्पर्धी होता है, आपका एक कंपेटिटर होता है मोहब्बत के इस मैदान में। इसी आइडिया से फैज़ अपनी नज़्म में अपने रकीब को एक ख़त लिखते हैं। ये जो ड्रामा है ना, इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा इंसान होता है, फ़र्द होता है, जिनके माजी के महबूब, उनकी जो महबूबा रही हैं पास्ट में, वो उनके दर पर एक रैंडम डे पर आ जाती हैं अपनी बेटी को लेकर। वो चाहती हैं कि वो उन्हें पनाह दें, लेकिन ज़िंदगी आज में बहुत अलग है। उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, उनकी आज की गृहस्थी बहुत अलग है, और इसलिए वो अपनी माजी की महबूबा को कहते हैं कि मैं आपको पनाह नहीं दे सकता हूँ, मेरी आज की ज़िंदगी बहुत अलग है, मेरी शायद बीवी को ये पसंद ना हो कि मैं आपको पनाह दूँ। लेकिन उस ड्रामा में जो है रोल्स को सबवर्ट किया गया है कि किस तरीके से हमारे नैरेटिव्स में औरत ही औरत की दुश्मन रहती है, और इस ड्रामा में कहा गया कि किस तरीके से एक औरत ही एक दूसरी औरत को औरत मान के पनाह देती है। बेशक वो जानती है कि वो उसकी रकीब है, वो दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे के रकीब हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से रकाबत में भी मोहब्बत की गुंजाइश होती है। नाउ दिस इज़ वेरी क्लोज टू फैज़ ओन स्टोरी, जिस शायर की नज़्म पे एक पूरा ड्रामा इंस्पायर हो गया। फैज़ की खुद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी कुछ ऐसे जाती है कि फैज़ अहमद फैज़ जब जवान थे अपने हेडेज़ में, अब तो उन्हें अपने साथ में रहने वाली, यानी कि अपनी जो पड़ोसन थी, अपनी नेबर थी, उनसे मोहब्बत हो गई थी। और एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आए तो उन्हें ये पता चला कि ये उस लड़की की शादी हो गई है, अब वो यहाँ नहीं रहती है, अब उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अब जिंदगी एक फसाना है, तो एक जगह थमता तो है नहीं। तो बहुत साल बाद जब फैज़ खुद भी मकबूल हो गए, उनकी शायरी भी उरूज पर पहुंच गई और उन्हें अपनी शायरी के लिए जाने लगा, तो एक दिन जब वो सियालकोट गए तो वहाँ पर किस्मत से वो लड़की भी आई हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि इतना वक्त बीत चुका था, तो फैज़ की ज़िंदगी भी कुछ अलग थी, एलिस उनकी बीवी थी, और फिर उस लड़की का भी एक शौहर था, एक पति था, जो कि उसके साथ आया हुआ था उस वक्त। और मज़े की बात ये थी कि उस लड़की का पति फैज़ का मुरीद था, उनका फ़ैन था, उनकी शायरी का फ़ैन था। तो जब उस लड़की से मुलाकात की, उसके पति से मुलाकात की, तो फैज़ ने लिखी रकीब से। तो चल आ की वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान हमें उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तेरे और समझाऊं तो समझा न सकूं। अजीज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके,
अश्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपकते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। आपका पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा है? कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा। कुछ खोज पड़ताल करेंगे कि क्या उसमें भी कोई ऐसे थीम्स हैं, या फिर उसका ऐसा टाइटल है, या फिर उसकी कहानी कुछ ऐसी है जो कि किसी नज़्म, किसी गज़ल से इंस्पायर्ड है। कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मैं हूँ वृंदा वैद हयात, आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।